बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताऊंगा जो कि ब्रीडिंग के दौरान लाजमी हर बंदे को पता होनी चाहिए। मुझे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि भाईजान हमें कोई अच्छी सी टिप बताएं कि हमें आजकल के मौसम में जो ब्रीड आ रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चले मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो भाईजान आपने ये कोशिश करनी है, अक्सर अभी मैंने देखा है चंद भाइयों से मेरी बात हुई है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी सर्दी हुई है अपना शेड उन्होंने मुकम्मल जो है बंद कर दिया है, यानी कि खिड़कियां कह ले, दरवाजे कह ले, एग्जॉस्ट कह ले, वो बंद कर दिए। ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। आपने एक दिन के अंदर जरूर 2-4 घंटे एग्जॉस्ट चलाना है। दिन के टाइम चलाएं, रात को ना चलाएं। दिन के टाइम वेंटिलेशन जरूर कीजिएगा, वरना आपके अंडे जो है वो डेड इन सेल होना शुरू हो जाएंगे। 50% जो आपके अंडे डेड इन सेल होते हैं अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है उस वजह से होते हैं। बाकी भी इश्यू होते हैं लेकिन वेंटिलेशन नंबर 1 पे इस काम में, वो आपने जरूर सही रखनी है। ठीक है, उसके अलावा हम आपको दिखाएं, इधर आए, मैं आपको चंद चीजें बताता हूं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, और इसका बॉक्स नहीं लगा। ये दिखाएं जरा। अब इसमें आप देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ 2 पेरेंट्स हैं और उसके अलावा सारे चिक्स हैं। अगर आप ये गिनती करेंगे ना, इस टाइम 9 चिक्स इसमें पल रहे हैं। ठीक है, पालने वाले कौन हैं? दोनों पारबिलू डाइल्यूट हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास ज्यादा ब्रीड आ रही है तो मैं डाइल्यूट के नीचे भी फोस्टर करता जा रहा हूं। चलें अब आगे आए, आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये भी इसी तरह आप देख सकते हैं, ये देखें, वायलेट डाइल्यूट इनटू ग्रीन डाइल्यूट। ठीक है, और अंदर देखें, इसमें भी तकरीबन 8 चिक्स आपको नजर आ जाएंगे। इसमें भी 8 चिक्स पल रहे हैं। ठीक हो गया, बड़े अच्छे पल रहे हैं और इनका आप साइज भी देख सकते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त है। आगे खालिद भाई, अब ये दिखाएं, अब ये देखें। अच्छा, अभी आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको 2 बर्ड नजर आ रहे हैं, सर से आप देखें, ये गंजे आपको लगेंगे, प्लकिंग नहीं हुई। इनके अपने ही जो पेरेंट्स हैं वो समझ लें कि इनसे उकता गए थे, या वो उनका अभी नेक्स्ट ब्रीड करने के लिए ज़हन था तो उन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं डेली चेक करता हूं, फिर मैंने वहां से बच्चे निकाल कर मैंने इधर दे दिए। यहां पे मेरे 5 से 6 बच्चे पल रहे थे और अब वहां से मैंने 2 बच्चे उठा के इसको दे दिए। और जैसे कि आपको मैंने पीछे भी दिखाया है, जो 8-8, 9-9 बच्चे थे उनको भी मैंने 2-2 बच्चे दे दिए, उनके पास भी 6-6 बच्चे थे। ठीक है, इस तरह उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पल रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप बाहर निकाल सकते हैं बच्चों को, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। इधर आए, अब ये देखें, ये बॉक्स में मैं आपको दिखाता हूं। इतने के साइज के आपके बच्चे होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर जो फेदर है वो कंप्लीट आ जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने ये देखा, ये जो बर्ड है इस तरह अगर उसके बॉडी पे पूरे फेदर आ गए हैं तो आप बॉक्स को उतार कर केज के अंदर आप रख सकते हैं अपने चिक्स को। इसका फायदा क्या होता है, फायदा मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप चिक्स देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइम इनकी जो एज है, एज ऑलमोस्ट इनकी तकरीबन 1 महीना 1.25 महीने के पास है और ये अभी खुद सेल्फ हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर और रखूंगा इनको, ताकि ये प्रॉपर, मैं जब तक खुद ना देखूं इनको कि हर बर्ड खा रहा है, मैं सेल्फ नहीं करूंगा इनको। लेकिन यहां से अगर आप इस तरह तरीका करते हैं, आपके बर्ड जल्द सेल्फ होंगे और इंशाअल्लाह ताला उनका साइज भी इंक्रीज होगा। और बर्ड को जो चिक्स है ना, उनको जल्दी पता चल जाता है कि जी हमने बाहर आए हैं, दाना कहां से खाना है, पानी कहां से पीना है, सॉफ्ट फूड कहां से खाना है। अगर यही बच्चा अगर हम प्रॉपर सेल्फ बॉक्स के अंदर करते हैं तो 2.5 महीने लग सकते हैं, तब तक जब बच्चा बाहर नहीं आएगा उसको बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता। अच्छा, अब आगे आए, अब आपको मैं दिखाता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अपलाइन, अपलाइन का टाइम खत्म हो गया, अपलाइन कुछ भी नहीं है, बेकार है, छोड़ दो, ये है वो है। अब आपको दिखाता हूं अपलाइन का फायदा क्या है और वो अपलाइन चीज क्या है। ये वीडियो बनाए जी। अब ये मेरे पास देखें, वायलेट कलर में पारबिलू अपलाइन बर्ड है।
ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं एक्वा यूविंग अपलाइन B2 और वायलेट कलर में है, और इसके साथ मैंने ये पावर ब्लू अपलाइन लगाया है। सिंपल पावर ब्लू अपलाइन बर्ड है जिसको लोग कहते हैं जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अब ये बर्ड देखिए माशाल्लाह, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये है पावर ब्लू अपलाइन पेल फेलो का मेल है। ठीक है, पावर ब्लू अपलाइन पेल फेलो का मेल है, और इसके साथ मैं आपको हैंड दिखाता हूं। अब ये हैन आई है, अब ये हैन देखें एक्वा B2 अपलाइन। ठीक है, इसमें से इंशाल्लाह ताला मेरे पास पेल फेलो और एक्वा अपलाइन की सारी म्यूटेशन आएगी। अब क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने बर्ड लगाना है अच्छा बर्ड लगाना है। अब आपको इसी के ऊपर मैं दिखाता हूं, ये देखें सिंपल पावर ब्लू अपलाइन, और फीमेल क्या है एक्वा अपलाइन होमोजिगोट। ठीक है, अब ये देखें ये पावर ब्लू अपलाइन सिंपल बर्ड है, और माशाल्लाह खालिद भाई ये भी दिखाएं। ये देखें जी माशाल्लाह इसके एग भी आ रहे हैं, और ये टिक का मतलब है कि ये फर्टाइल हो रहे हैं, और ये 23 को इसका लास्ट अंडा आया है यानी कि कल। अब आपको मैं दिखाता हूं होमोजिगोट ये चीज क्या है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये है होमोजिगोट, ये फीमेल है, और ये इस टाइम एग के ऊपर बैठी हुई है और एग्रेसिव है और बाहर नहीं आ रही। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। अगर इसने मेरे हाथ को काट लिया तो आया है, क्योंकि इस टाइम फुल एग्रेसिव हुई है। अब ये देखिए जी माशाल्लाह ये मैंने फीमेल पकड़ी है। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी देखें आप, अपलाइन है, और ये देखें इसका आप हुड देख रहे हैं, आपको ये पीच कलर का हुड नजर आ रहा है प्रॉपर। अब ये देखें टॉप क्वालिटी की माशाल्लाह ये फीमेल है एक्वा अपलाइन B1 होमोजिगोट। अब इसका फायदा क्या है कि इसमें से जितने भी बच्चे आएंगे सब के सब एक्वा कंफर्म होंगे, और ये थी फीमेल एक्वा अपलाइन होमोजिगोट। ठीक हो गया। अब इसी तरह आगे आए खालिद भाई, अब यहां पर देखिए मेरे पास एक्वा अपलाइन होमोजिगोट 1.0 ये मेल है, और इसके साथ फीमेल मैंने लगाई है वायलेट पावर ब्लू अपलाइन। अब आपको ये भी दिखाता हूं। अब यहां पे आप सिंपल जो पावर ब्लू अपलाइन है उसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, और जो केज के ऊपर बैठा हुआ है ये होमोजिगोट है। ठीक हो गया। और आप उसकी जो फीमेल है जिसे आप कहते हैं कि यार अपलाइन की कोई वैल्यू नहीं है कुछ नहीं है, भाईजान इसी फीमेल के साथ लग के अब इसमें से माशाल्लाह जो भी बर्ड आएगा बड़ी टॉप क्वालिटी का आएगा। इस हन का साइज देखें ये भी वायलेट कलर में है, और जो इसके साथ होमोजिगोट है वो भी अगर आप गौर करें तो वो भी वायलेट कलर में है। ठीक हो गया। अब आपको माशाल्लाह मैं दिखाता हूं, इधर आए, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इनकी लेइंग थी, तो आज की जो डेट है वो है 24/11/2023। ये पहला इसका क्लच आया था। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड थी, 2 फर्टाइल हुए 2 नहीं हुए। इसके बाद फिर 3 अंडे दिए, इसके ये ऊपर डेटें लिखी हुई हैं। फिर तीसरा क्लच, और अभी ये चौथा क्लच है। अब ये चौथा क्लच है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतनी ब्रीड नहीं होती, ये हो गया वो हो गया, इतने बच्चे नहीं आते। वजन अगर आप डाइट अच्छी दे रहे हैं, डाइट के लिहाज से मुझे याद आ गया, आए मैं आपको दिखाता हूं। डाइट अच्छी दे रहे हैं तो बच्चे भी इतने पलेंगे इंशाल्लाह ताला, और उनका साइज भी अच्छा होगा। इस टाइम इन बच्चों की जो एज है वो भी 25 से 30 दिन है। अभी आप देख सकते हैं जो चिक है ये होमोजिगोट। ठीक है, होमोजिगोट अपलाइन है विजुअली, और माशाल्लाह ये इस टाइम जितने भी एक्वा B1 या एक्वा B2 अपलाइन बर्ड है उन दोनों से महंगा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी खुसूसियत ये है कि ये जिसके साथ भी लगेगा सारे के सारे बच्चे आपके पास एक्वा आएंगे विजुअली।
अच्छा, मैं आपको चीज बताना चाह रहा था कि इतने बच्चे पलना, इतने क्लच लेना, इतने अंडे लेना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जी मेरा स्टॉक, ये सिर्फ अभी फिलहाल मेरे पास ये हाउस ऑफ न्यूट्रिशन की ग्रिड और ये D3 पड़ा हुआ है, और फार्मूले तकरीबन मेरे पास सारे खत्म हो गए हैं, और ये अभी खाली डब्बा है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर हैं, हर चीज है। बस अब इंशाल्लाह ताला मैंने 1-2 दिन में इसको दोबारा तैयार करना है फ्रेश, और फिर मैंने इंशाल्लाह ताला लोगों के ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आपको पता ही है भाईजान, इसमें ये थोड़ा सा दिखा दें, ये देखें ऑर्गेनिक ब्रीडिंग फार्मूला, ये ठीक है। फर्टिविट आ गया। फर्टिविट का मतलब है कि जो आपके मेल है, इनफर्टिलिटी आती है उनके अंदर, ये उसको खत्म करता है। मोरिंगा आ गया, आपको पता ही है, ठीक है। प्रोटीन आ गई, प्राउंस वगैरह हो गए, मील बम्स हो गए, फिर आ जाएगा एग एंड बिस्किट, कैल्शियम, अल्फा अल्फा, जैसे कि लूसन है, लूसन पाउडर भी इसमें इंक्लूड है, हर्ब्स हैं, काफी इसमें चीजें हैं, यानी कि हर किस्म के मल्टी विटामिन कह लें, मिनरल्स कह लें, प्रोटीन कह लें, कैल्शियम कह लें, एग एंड बिस्किट, हर चीज इसमें डली हुई है, और वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक का आपने सब कुछ अभी देखा है। अच्छा, ये आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैंने शुरू से ही ये ऑर्गेनिक फार्मूला यूज किया है, और उसका रिजल्ट आपने देखा है मेरे पास कैसा रिजल्ट आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स भी सही हैं और बच्चे भी जबरदस्त हैं, और इसमें कोई भी आप कह लें कि मेडिसिन यूज नहीं मैं करता, ऑर्गेनिक चीज देता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये भी माशाल्लाह एक्वा B2 अपलाइन है, और इसी तरह वायलेट यूविंग अपलाइन भी देख सकते हैं, ये भी एक्वा वायलेट यूविंग अपलाइन, और ये भी होमसगोड से निकला हुआ बच्चा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वायलेट कलर का है। अच्छा, अभी आपको मैं दिखाता हूं कि एक्वा, अब ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सारा पोर्शन मेरा एक्वा का लगा हुआ है। ठीक हो गया। होमसगोड कह लें, एक्वा कह लें, एक्वा अपलाइन कह लें, ये सब बर्ड माशाल्लाह मेरे पास वही लगे हुए हैं। अच्छा खालिद भाई इधर आए, एक इनको ये भी माशाल्लाह दिखाएं, ये भी मेरा होम ब्रीड है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये मेरे पास होम ब्रीड है, 1.0 मेल है, पारबिलू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट है, ठीक है। अभी अगर डाइल्यूट की मार्केट कम हुई है तो मैं स्प्लिट पेल फेलो और अपलाइन को यूज कर रहा हूं उसमें। अब यहां पे आप ये बर्ड की क्वालिटी देखिए माशाल्लाह, ये पारबिलू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट है, ठीक हो गया। और इसके साथ जो मैंने एक्वा की हैन लगाई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं माशाल्लाह। अब ये देखें माशाल्लाह, ये एक्वा B2 पेल फेलो है, अपलाइन नहीं है, ठीक है। और मेल मैंने अपलाइन का लगाया है, तो जिस भाई को पता है तो मुझे कमेंट में बताएं इसके क्या चिप्स आएंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह खल में एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब ये बर्ड देखें जरा, पारबिलू स्प्लिट पेल फेलो, एक सिंपल सा बर्ड है, ठीक है। अब खालिद भाई इसकी जरा क्वालिटी दिखाएं, ये देखें, ये पारबिलू स्प्लिट पेल फेलो है, मेरे ख्याल से मार्केट में 20-25 हजार रुपए का होगा। अब मैंने इसको यूज कैसे किया है, फीमेल दिखाएं खालिद भाई, एक्वा यूविंग अपलाइन B2, ठीक हो गया। अच्छा खालिद भाई ये फीमेल दिखाएं जरा, ये व्यूअर्स ये देखो, ये फीमेल है, ठीक है। और अब इसके आप अंडे देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, ये एक्वा B2 वायलेट यूविंग है और अपलाइन भी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास उसका चौथा क्लच चल रहा था, ठीक है। अब इसका देखें, इसके 4 अंडे आए, इसका पहला क्लच है, देखिए। अब डिफरेंस देखिए कि उसके चौथा क्लच आ गया मेरे पास, और इसका पहला क्लच आया मेरे पास। कोई भी मैंने रेड कलर का टिक नहीं लगाया, ये सारे इनफर्टाइल। अब अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर इसके इनफर्टाइल है तो यार क्या हुआ। मुझे अल्लाह ताला ने ये देखे खालिद भाई, मुझे अल्लाह ताला ने ये देखे होमसगोड में से 4 क्लच दे दिए, चले इसमें 2 बच्चे इसके, 2 इसके, और 3 और आगे ये फर्टाइल हो रहे हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की देन है। इसी तरह आप ये देखें, इसका भी मेरे पास चौथा क्लच आ चुका है, ठीक है। अंडे मैंने फोसेट कर दिए हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि अब ये फीमेल का पहला क्लच है, फीमेल का पहला क्लच है, लेकिन मेल मेरे पास जो है ये पारबिलू स्प्लिट पेल फेलो, ये ब्रीडर है, ठीक हो गया। इसकी ब्रीड मैंने दूसरी फीमेल के साथ ली थी,
मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये एक्वा पेलफेलो B2, ठीक हो गया, इसके साथ मैंने ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें जो चिक्स निकला है, यानी कि मेल है पार ब्लू स्प्लिट पेलफेलो सिंपल बर्ड है और एक्वा B2 पेलफेलो की। अब ये दिखाएं खालिद भाई, ये फर्स्ट पे जो चिक बैठा हुआ है ये देख सकते हैं। अब गाइस मुझे बताएं ये आपको क्या लगता है? ये बेसिक है बर्ड B2 एक्वा स्प्लिट पेलफेलो कन्फर्म है। और ये मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका आप हेड देखें, ये फिशर है, ठीक है, फिशर के ऊपर ब्लैक हेड होना लाजमी है, ठीक है। अब आगे से देखें माशाल्लाह, ये एक्वा जिसे कहते हैं ना क्रीम कलर, एक्वा B2 और स्प्लिट पेलफेलो कन्फर्म है। और इसकी चोंच देखिए, आपको चोंच से पता चल रहा है अभी छोटा बच्चा है ये, अभी सिर्फ फैदर इसने कंप्लीट किए हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपने क्वालिटी अच्छी लगाई है तो उसकी आप मास्किंग देखें, आइज से पीछे पीछे उसकी ब्लैकनेस आ रही है, ठीक है, जैसे कि फिशर की होनी चाहिए। अगर आप यहां पे हल्की क्वालिटी लगा देते हैं, पीछे से कोई पर्सनाटा बर्ड यूज हो रहा है, तो भाईजान आपकी जो सारी मेहनत है ना वो जाया हो जाती है। और अच्छा, अब आपको मैं एक और माशाल्लाह दिखाता हूं। अब ये देखें बच्चे माशाल्लाह, ठीक हो गया, माशाल्लाह जरूर कहिएगा। इसमें से ये देखें माशाल्लाह, ये क्या चीज है? हुड तो आपने इसका देख लिया है और आइज भी आप देख सकते हैं और फैदर भी देख लें, अभी प्रॉपर और जरा बड़ा होगा। और ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्या बर्ड है। बकाया कुछ सरप्राइज होते हैं जो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे हक में भी बेहतर करे और आप जैसे भाइयों बहनों के भी हक में बेहतर करे। तो ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हैं मेरे सबके पास। हर भाई थोड़ा सा इधर से दिखा दें जरा, इस तरफ से दिखाएं। आप ये देख सकते हैं, यहां पे आपको नजर आएगा कि इस बर्ड का मेरा पहला इनफर्टाइल गया है और बकाया आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मेरे चौथा क्लास चल रहा है, ठीक हो गया। ओ बल्कि खाली भाई ये तो हम भूल ही गए थे, इधर भी आए। ये देखें जी, डच इनो अपलाइन का मेल है और एक्वा क्रीमिनो की फीमेल है। ये भी फ्यूचर कमर्शियल बर्ड है। खाली भाई इनका रिजल्ट भी दिखाएं माशाल्लाह। इसका मेरे पास अभी दूसरा क्लच आया है, ठीक हो गया। और अब आपको मैं बर्ड भी दिखा देता हूं। बर्ड देखें आप, अब ये बर्ड देखें, इसमें से भी आपको मैं दिखाता हूं। ये जो फ्रंट पे देख रहे हैं ये है क्रीमिनो, ये है एक्वा क्रीमिनो, ठीक हो गया। गौर करें, इसके साथ जो मेल बैठा है उसका फ्रंट व्यू देखें, माथा देखें, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा और बाकी हिस्सा उसका लाइट है, ये ऑफलाइन की निशानी है। और जो ये प्रॉपर उसका फ्रंट व्यू जिसे माथा कहते हैं और बकाया उसका हुड देखें, सेम कलर है, तो ये एक्वा क्रीमिनो है, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अपलाइन क्रीमिनो हो या डेकिनो हो, अपलाइन और क्रीमिनो एक्वा में, यानी कि एक्वा और अपलाइन में हम कैसे फर्क कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को इजीली नजर आ गया होगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही सब कुछ होता है, जिसने हमें इतनी अच्छी ब्रीड दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, जो न्यू फ्रेंडशिप थे मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, सर आप क्या डालते हैं? बाकी मैं 3 सालों से यही डालता आ रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था पहले साल मैंने मेडिसिन यूज की थी, उसके बाद जो मुझे रिजल्ट आया जो भी हुआ मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑर्गेनिक फार्मूला यूज कर रहा हूं, जैसे कि आप लोगों को बताया है, ठीक है। और बकाया अभी मेरे काफी ये देख सकते हैं इनमें भी चिप्स निकल आए हैं। तो आप लोगों ने जरूर माशाल्लाह जरूर कहना है, तो क्योंकि देखें फिर वो क्या होता है, अक्सर लोग माशाल्लाह नहीं कहते हैं तो भाईजान नजर भी लग जाती है। तो ये चीजें आपने जरूर देखनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का कमाल है, फिर उसके बाद अब जब ये देखें, इसका पहला क्लच आया था मेरे पास, 1 2 3 4 5 अंडे आए, ठीक हो गया। दूसरा क्लच लिया, लोग कहते हैं कि हर क्लच में अंडे कम होते जाते हैं। अब दूसरा देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7, अब आ गए तीसरा क्लच, 1 2 3 4 5 6 7 और माशाल्लाह देखें सब पे टिक लगा है, सब फर्टाइल है।
ठीक है। और ये है ऑर्गेनिक फार्मूले का कमाल है। अगर आप मेडिसिन के चक्रों में पड़ेंगे, वो एक आधा साल ब्रीड करेगा, उसके बाद वो मेडिसिन उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक चीजें डालेंगे, ऑर्गेनिक सीड डालेंगे, ऑर्गेनिक फार्मूला डालेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रिजल्ट देगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया है अभी कि माशाल्लाह कुछ पेड़ का मेरे पास चौथा क्लच चल रहा है, जैसे ओमोजिडोर था या दूसरे हैं, कईयों के माशाल्लाह 7-7 अंडे आ रहे हैं, 8-8 अंडे आ रहे हैं, सबके नहीं आते, लेकिन अच्छा रिजल्ट होता है 5 से 6 अंडे आना। और असल में ये जो पीछे 4 महीने गुजरे ना ऑफ सीजन के, असल में वो टाइम था तैयारी कराने का बर्ड का। ठीक हो गया, आप लोगों ने अगर वो तैयारी नहीं कराई है, मिसाल के तौर पे ना अक्सर लोग करते हैं कि यार ये 4 महीने है, क्या डालना यार, जान छुड़ाओ, पैसे बचाओ, आगे सीजन स्टार्ट होता है तो 4 दिन पहले वो डालना शुरू कर देते हैं। ये गलत करते हैं आप लोग। असल तैयारी वो होती है, उसके बाद अब टाइम जो है वो उसका रिजल्ट लेने का है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी दिखाया कि रिजल्ट कैसा आ रहा है माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बर्ड की हमेशा अच्छी डाइट रखें। मैं बार बार यही कहता हूं कि जी डाइट अच्छी डालें, डाइट अच्छी डालें। उसका मतलब यही होता है कि आपने अच्छी जो भी आपको डाइट मिलती है, मैं नहीं कहता कि जी मेरा ही फार्मूला डाले तो ब्रीड आएगी, जिसका मर्जी डालें आप, ठीक है, लेकिन मेडिसिन से गुरेज करें। अच्छा, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, अब कुछ लोग होंगे जी उठेंगे जी हमारा इतना साल का तजर्बा है, तो जी आपने ये 4 क्लच ले लिए हैं तो यार इतना ये जुल्म है। जुल्म ये नहीं है, जुल्म वो है कि जब आपने उनको जरूरत थी वो डाइट नहीं दी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर मुझे तीसरा क्लच चौथा क्लच आ रहा है, बिल फर्ज में वैसे बात कर रहा हूं, अगर उसमें से अंडे फर्टाइल नहीं होते, बच्चे अगर नहीं निकलते, तो मैं पागल हूं, खाली अंडे लेके जाया करता जाऊंगा, बर्ड की जो है वो ताकत जाया करता जाऊंगा? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मुझे अगर चौथा क्लास भी अगर आ रहा है, उसके अंडे फर्टाइल हो रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं और सर्वाइव हो रहे हैं, तो भाईजान ये सब कमाल जो है, फिर आपको मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला का। उसके बाद आप लोगों ने जो न्यू फैंसियर इस फील्ड में आ रहे हैं ना, इसके ऊपर जरूर ध्यान रखें। हम लोग क्या समझते हैं जी, बर्ड महंगा ले लिया, बर्ड सस्ता ले लिया, बर्ड ले लिया, बाजी बस उन्हें दाना पाता हो पाता खत्म, और कुछ एडी टेंशन नहीं है। 100 फूड मैं डेली डालता हूं बिला नागा। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं जी बरसात में नहीं डालना, तब नहीं डालना, अब नहीं डालना। और मेरा जो ये फार्मूला है, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे अंडे आ रहे हैं, चाहे बच्चे निकल रहे हैं, चाहे 1 दिन का बच्चा, चाहे 10 दिन का, बड़ा छोटा, उनको पहले दिन से लेके अगले साल ब्रीडिंग तक यही फार्मूला डलता है, कुछ चेंजिंग नहीं होती है इसमें। ये नहीं कि जी अंडे आ गए तो ये फार्मूला बंद कर दें, ये कैल्शियम नहीं देना, ये बच्चे निकल आए हैं तो अब ये फार्मूला नहीं देना, अब इसको ना कुछ और दे दें, ये कर दें, वो कर दें, नहीं, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है और हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए फायदेमंद है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।